नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ज्ञान की दुनिया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने रक्षा दिग्गजों, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय पटल दोनों को हिलाकर रख दिया है। भारत और अमेरिका ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया है, जिसमें सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति तय होने वाली है। क्या हुआ? ड्रोन और रक्षा समझौते की डिटेल्स। भारत और अमेरिका ने एक नया 10 साल का रक्षा फ्रेमवर्क तय किया है। इसके तहत अमेरिकी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन तथा अन्य अत्याधुनिक सैन्य सामान भारत को मिलेगी। हाल ही में भारत ने 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन लेने का फैसला किया है, जिसमें नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना शामिल होंगी। यह ड्रोन डील सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं, इसके साथ भारत में एक MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा भी स्थापित होगी, जिससे भविष्य में रखरखाव और उत्पादन आसान होगा। यह समझौता इस लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि पूर्वी व पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा, समुद्री सीमाओं की रक्षा और आधुनिक युद्ध रणनीति में भारत के लिए शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करेगा। क्यों है यह डील इतनी अहम? भू राजनीति, रक्षा ताकत और भारत की बाहरी स्थिति। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बदल रही है। एशिया में, हिंद महासागर में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जहां युद्ध नहीं, शक्ति संतुलन जरूरी है। इस डील के जरिए भारत अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। वो रिश्ते जो सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीति, भरोसे और सामरिक साझेदारी का आधार होंगे। इसी साझेदारी ने भारत को एक नया डिफेंस निर्माण केंद्र, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का मौका दिया है। अब भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीदेगा, बल्कि कुछ हिस्सों का निर्माण, मेंटेनेंस भी खुद करेगा। न सिर्फ ड्रोन, पूरा पैकेज। व्यापक रक्षा सुधार। ड्रोन के साथ साथ अमेरिका भारत सहयोग में समुद्री सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, निगरानी, सर्वेलेंस और साथ ही तकनीकी साझेदारी शामिल है, ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। 31 प्रेडेटर ड्रोन की डील के अलावा यह रक्षा फ्रेमवर्क उन रक्षा डील्स का नया दौर खोलता है, जिनमें आधुनिक हथियार, विमान या रक्षा उत्पादन शामिल हो सकते हैं। क्या इसका मतलब है चीन, पड़ोसी देशों के लिए खतरा? इस डील से निश्चित रूप से भारत की सैन्य शक्ति और रक्षा तैयारियां बढ़ेंगी और यह बदलाव क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में असर डालेगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे पड़ोसी देशों, विशेष रूप से उन देशों के लिए जो भारत चीन तनाव या सागर मार्गों में सक्रिय हैं, चुनौतियां बढ़ेंगी। इसका मतलब है भारत सिर्फ अपनी रक्षा नहीं, बल्कि सामरिक सहमति, साथ ही सामरिक सावधानी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। जनरल पावर, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया। यह डील भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता, डिफेंस सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब भारत को हर हथियार दिल की खरीद पर निर्भर न रहना पड़ेगा। MRO सुविधा, ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय उत्पादन, ये सब भारत की रक्षा उद्योग, डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे। इससे नौकरियों, टेक्नोलॉजी, निवेश सब में वृद्धि होगी। आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टिकोण से यह देश के लिए फायदेमंद रहेगा। निष्कर्ष, क्या यह रक्षा पैक्ट साझेदारी भारत के भविष्य को सुरक्षित बनाएगी? दोस्तों, यह सिर्फ एक डील नहीं, एक बदलाव है। एक बदलाव जिसमें भारत अपनी शक्ति, अपनी रणनीति और अपनी संप्रभुता को मजबूत बना रहा है। इस डील के बाद भारत सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ और भूमिका को आगे ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ी है। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। हर फैसला देश की सुरक्षा और हितों के लिए सही होना चाहिए। अगर यह योजना सही तरीके से लागू हुई तो आने वाले दशक में भारत एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और सम्मानित रक्षा शक्ति के रूप में उभरेगा। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगले बड़े न्यूज विश्लेषण में। जय हिंद, जय भारत।